प्रार्थना सूत्र के अंदर कितनी प्रार्थना हुई? बोलो, है कितनी है टोटल? 13 में से हुई कितनी? 13 के 2 भाग होते हैं, एक लौकिक प्रार्थना, एक लोकोत्तर प्रार्थना। और लौकिक प्रार्थना के अंदर पहली प्रार्थना थी संसार से नफरत, दूसरी मार्गानुसारिता, तीसरी इष्ट फल की प्राप्ति, चौथी लोक विरुद्ध का त्याग, और पांचवी गुरु जन पूजा। लौकिक प्रार्थना में अंतिम प्रार्थना, छठी प्रार्थना, ये लौकिक प्रार्थना की अंतिम है। फिर लोकोत्तर प्रार्थना चालू होगी। 7 प्रकार की लोकोत्तर प्रार्थना है, 6 प्रकार की लौकिक प्रार्थना है, और उसकी ये अंतिम प्रार्थना है परर्थ करणम छ, परार्थ करण, दूसरों का भला करना। भगवान से ये मांगा जा रहा है, प्रभु भवो भव के अंदर मैंने मेरे स्वार्थ को पुष्ट किया, स्वार्थ को मजबूत बनाया, स्वार्थ की वृत्ति प्रवृत्ति रही। अब भगवान मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो कि क्या करूं मैं? क्या करना? परोपकार करूं, दूसरों का भला करूं, निस्वार्थ जीवन जीऊं, मेरा तन मन धन जो भी है वो किस में लगाऊं? परोपकार के अंदर लगाऊं। हमारी आत्मा के ऊपर अनादि के संस्कार, अनादि के संस्कार किसके? स्वार्थ के। और ऐसे देखो नहीं, मानव और पशु, उनमें यदि कोई महत्व का अंतर निकालना हो तो वही निकल सके कि पशु जगत कैसा है, पूरा स्वार्थी जगत है। स्वार्थी है ना? देख लो, कुत्ती बच्चों को जन्म देने के बाद में यदि कुछ खाने को न मिला तो अपने बच्चों को ही खा जाए। और कौन खाए? और अपने बच्चों को कौन खाए? सांप, नागणी। अपने बच्चों को जन्म देने के बाद एक कुंडाला बनावे, कुंडाले से जो बच्चा बाहर गया वो तो जिंदा रह जाएगा, और अंदर जो रहा उसको वो खा जाए। ये पशु जगत में जो स्वार्थ है, और जो मानव पशु योनि से यहाँ आए हैं, पशु योनि से यहाँ आए हैं, वो स्वार्थ के संस्कार लेकर के आए हैं। पूर्व भवों के अंदर शायद हम पशु की योनि में थे, और उस पशु भव के अंदर जो भी हमने सहन किया होगा, भूख प्यास ठंडी गर्मी, जो भी कष्ट परिसर, वो अज्ञानता से सहन करते करते स्वार्थ में जीवन जीते जीते जो हमारे कर्मों की निर्जरा हुई, वो अकाम निर्जरा थी, अकाम निर्जरा। और उस अकाम निर्जरा के बल पर मिला हुआ ये मनुष्य भव, जो बाहर से बॉडी हमारी किसकी है? मानव की है, लेकिन भीतर में क्या है? तो कि वही पशु भव की स्वार्थता भरी हुई है। और जो अगले भव के अंदर परमार्थमय जीवन जिए हैं, और सकाम निर्जरा के द्वारा जो पुण्य इकट्ठा किया है, और उससे जो मनुष्य भव मिलता है नहीं, उस भव में वो क्या करता है? स्वार्थ नहीं, परोपकार। परर्थ करणम, 3 शब्द है। पर यानी दूसरा, अर्थ मतलब प्रयोजन, करण यानी करना। दूसरे के अर्थ, दूसरे के प्रयोजन के लिए कुछ करना। हम हमारे लिए तो कर ही रहे हैं, कर रहे हो। दूसरों का विचार पहले करना। बहु भव में हमने किसका विचार किया? अपना खुद का स्वार्थ पहले सिद्ध किया, बाद में दूसरों का सोचा। कुदरत ने हमें जो जीवन जीने की व्यवस्था बना करके दी, बना के दी ना, जीवन जीने के लिए कुदरत ने व्यवस्था बना करके दी। लेकिन आज इस कुदरत की व्यवस्था का क्या हुआ? जैसे जैसे मानव स्वार्थी बनता गया, वैसे वैसे कुदरत की व्यवस्था को तोड़ता गया। आज आपको कपड़े भी पहनने के लिए चाहिए तो कौन से पसंद करो? भारत के फॉरेन के? बाहर के। जो भी हमको आइटम चाहिए, कहाँ की पसंद आवे? सब फॉरेन की। खाने की आइटम हो तो भी
सब बार की। ये सब क्या हुआ? हमारी कुदरती व्यवस्था थी। एक एक गांवों के अंदर उद्योग थे, गांवों के अंदर उद्योग थे। उस शहर में, गांव में रहने वाले मानव की आवश्यकता की पूर्ति वहाँ से ही होती थी और अनेकों के पेट भरे जाते थे, वहाँ से ही व्यवस्था होती थी। अब शहरीकरण हुआ, उद्योगीकरण हुआ और धीरे धीरे वो गांवों के जो धंधे थे वो सब बंद हुए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुई, बड़े बड़े उद्योग चले, जंगलों को काटा गया। और देख लो, ये मानव स्वार्थी जब बनता गया, कुदरत की व्यवस्था को भी तोड़ता गया। मेरे कितनी परमार्थ की भावना थी। सुबह में उठते थे, अपन अपनी बात नहीं करें, एक सामान्य बात करें, आदमी क्या करता था? सुबह उठ के क्या करते थे? वो नाना दोनान वो तो सब होता ही था। हाँ, लोटा लेके बाहर तो जाते थे, लेकिन गायों को घास डालते थे, कुत्ते को रोटी दी जाती थी, और वो कीड़ियों के जो घर थे वहाँ सींचा जाता था, पक्षियों को दाना दिया जाता था। ये खुद खाने से पहले मानव ये कार्य करता था। आज भी देख लो, गांवों में व्यवस्था है और ऐसी भावना है ना। अपन खाने से पहले गायों, कुत्तों, भिखारियों को दिया जाता था, फिर खाते थे। ये परमार्थ की भावना थी, ठीक है। आज हमारी जीवन व्यवस्था हमने बदल दी और अब ये परमार्थ की कितनी बातें रही अपने जीवन में, कितनी रही। कुदरत की सारी ये व्यवस्था थी और इसी क्रम से मानव अपना जीवन चलाता था और सुख शांति थी जीवन के अंदर। परार्थकरण, भगवान से ये मांगा गया कि प्रभु भवो भव के अंदर स्वार्थ को मैंने पुष्ट किया है, अब मुझे ऐसी बुद्धि दो कि जिसके द्वारा मैं क्या करूं, तो कि परोपकार के कार्य करूं। परोपकार दो तरीके से होता है, एक द्रव्य परोपकार, एक भाव परोपकार। द्रव्य परोपकार यानी किसी को खाना यदि नहीं है तो खाने को देना, कपड़े नहीं है तो कपड़े देना, बर्तन नहीं है तो बर्तन देना, रहने को घर नहीं तो घर देना, ये तो हुआ द्रव्य परोपकार। और भाव परोपकार, निस्वार्थ उस व्यक्ति को धर्म के अंदर जोड़ना, वो रहता है भाव उपकार। आपकी इच्छा क्या है? अगले भाव में देनदार बनना है कि लेनदार बनना है? समझ तो सकते हो, देनदार किसे कहते हैं? देने वाला, यानी देना पड़े, देनदार न लेनदार। अपन को ला करके कोई दे, अगले भाव में क्या बनना? देनदार के लेनदार? लेनदार। देनदार सब मांगते रहेंगे अपने पास से, न देते रहो उनको। यदि लेनदार बनने की इच्छा है कि अगले भव के अंदर हमको देते रहे, हमको कोई न कोई देते रहे, यहाँ पर परमार्थमय जीवन जो जिएगा, जो परमार्थी है वो अगले भव के अंदर लेनदार बनेगा, जो यहाँ स्वार्थी है वो देनदार बनेगा। यानी देना ही पड़ेगा, ये लेना आया उसको दो, न जाने किस न किस रूप के अंदर देना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा। चाहे वो बीमारी के रास्तों से, एक्सीडेंट के रास्तों से, या किसी न किसी व्यापार के नुकसान के रास्तों से अपने को देना पड़ेगा। कारण कि जीवन कैसा जिया, यहाँ पर स्वार्थ का जीवन जिया है, अपने को परमार्थ का जीवन जीना है, दूसरों का। और यदि हम इस मानव भाव के अंदर भी परमार्थ की भावनाओं को आत्मसात न किया, भर्तृहरि लिखते हैं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। रूप है मनुष्य का, लेकिन मृग यानी हिरण, पशु के जैसा है। बॉडी हमारी मानव की है और भीतर में जो परमार्थ के भाव नहीं है, तो किसके जैसे है अपन? पशु के जैसे हैं। देख लो एक जीता जागता उदाहरण, मेघ कुमार का पूर्व भाव, सैनिक महाराजा का पुत्र मेघ कुमार, और उसका पूर्व भाव के अंदर क्या था? वो हाथी था। और जानते हो, उस हाथी ने एक मांडला बनाया, उसमें से घास वगैरह उखोड़ दी कि जंगल में आग लगे तो मेरा ये स्थान सुरक्षित रहे। किसके लिए बनाया?
सबके लिए नहीं, खुद के लिए बनाया उसने, अपने अकेले के लिए बनाया, मेरे लिए। और पता है ना, जब कोई कार्य से बाहर गया था और उसी समय दावानल सुलगा, सारे पशु इधर उधर भागने लगे, कहीं पर जगह नहीं मिली। तब कहाँ है वो पशु? वो हाथी ने अपने लिए जगह बनाई थी, वहां सब पशु आ गए, बनाई थी खुद ने अपने लिए, मगर वहां दूसरे पशु आ गए। क्या किया उस हाथी ने आकर के? उन सबको निकाला धक्का दे करके। मेरे लिए मैंने बनाया है, तुम्हारे लिए थोड़ी बनाया है। तुमको चाहिए तो तुमको व्यवस्था करनी थी पहले। ये नहीं बनाया, बल्कि खुद के लिए था, स्वार्थ के लिए था, लेकिन सबको बैठने दिया। एक जगह कहीं पर जगह मिली, वहां बड़ी मुश्किल से खड़ा रहा। कितने दिन दावानल सुलगा? 3 दिन तक। और 3 दिन तक वो हाथी संकीर्णता से एकदम सकड़ास थी रहने की, और वहीं का वहीं वैसे के वैसे खड़ा रहा। और जानते हो ना, एक खरगोश पैर खुजली के लिए किया तो खरगोश नीचे आ गया। मतलब 3 पैरों के ऊपर वो 2.5 दिन तक खड़ा रहा। कितना कष्ट सहन किया, किसके लिए? तो परमार्थ के लिए किया था वो मंडल, खुद के लिए। लेकिन अब क्या दिख रहा है सामने? परमार्थ दिख रहा है। परमार्थ है नहीं, वो निकाल भी सकता था सबको, लेकिन नहीं निकाला। अब देखो इन पशुओं की वृत्ति। जैसे ही दावानल शांत हो गया, सारे पशु अपने अपने स्थान पे चले गए, और ये हाथी भी जैसे ही पैर नीचे रखने को जाए कि क्या हुआ? बेचारा गिर पड़ा, चल नहीं सकता था, और मृत्यु करीब के अंदर थी। अपने को समाचार मिले कि कोई आदमी सीरियस है, साता पूछने जाओगे नहीं? जाओ। हॉस्पिटल हो तो हॉस्पिटल जाओ, घर में हो तो घर में जाओ कि नहीं? और ये हाथी बीमार पड़ा, उठने की पोजीशन भी नहीं है, बीमार पड़ा। सारे पशु देख रहे थे। जिन पशुओं को आश्रय इस हाथी ने दिया था जंगल में बचने के लिए आग से, और वही पशु सब मूंगे मूंगे देख रहे। एक भी पशु उसकी साता पूछने नहीं आया कि उसकी खाने पीने की तेरी क्या व्यवस्था, एक भी नहीं आया। देख लो, ये स्वार्थमय जीवन किसका? तो क्या पशुओं का। हम भी यदि उसी पशु योनि में थे नहीं, उसी स्वार्थ को हमने पुष्ट किया, कारण कि वो पशु का अवतार है, वो परमार्थ समझ नहीं सके। इसकी जगह कोई मानव होता तो साता पूछने जाता कि नहीं जाता कि भाई तूने मेरे लिए काम किया है, तो भाई तेरे को कैसे है, ठीक है, खाने पीने की क्या व्यवस्था, इलाज वगैरह करते कि नहीं करते मानव? लेकिन वो कौन थे? पशु थे। और यदि मानव भी स्वार्थी बन जाए तो कहते हैं कि पशु और मानव में फिर कोई अंतर पड़े? नहीं पड़ता है। अध्यात्म कल्पद्रुम की रचना जिन मुनि सुंदर सूरी महाराजा ने की, जिन्होंने 24 बार सूरी मंत्र की साधना की, सहस्रावधानी 1000 बार अवधान का प्रयोग करने वाले ऐसे मुनि सुंदर सूरी महाराजा ने अपने मानव जीवन को महकाने के लिए, मनुष्य जीवन की सौरभ प्रगटाने के लिए उन्होंने 6 गुण बताए, 7 सद्गुण बताए, और 7 गुणों में से 6ठे गुण का नाम लिखा है परमार्थ। मानव जीवन को महकाना है, चारों तरफ यदि प्रसारित करना है, उसके लिए 7 गुण जरूरी हैं, और उस 7 गुणों में से 6ठे गुण को बताते हैं परोपकार, परस्थ करणम। यदि पूरी दुनिया स्वार्थी बन जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? ये दुनिया चलेगी? आज देख लो चारों तरफ नजर, कितने परमार्थी लोग हैं और अपना छोड़ करके परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। इस दुनिया में रहने वाले लोगों के अपन विभाजन कर सके स्वार्थ और परमार्थ के कारण। लिखा गया है, पहला नंबर वो होता है जो बबूल के वृक्ष जैसा। बबूल का वृक्ष है क्या? बावलिया। यदि कोई मानव गर्मी में संतप्त बना हो और इच्छा करे कि मैं जाऊं उसके नीचे, मुझे ठंडक मिल जाएगी, क्या मिले जाए तो? कांटे ही मिले, कुछ नहीं। छाया मिलने तो दूर रही और कांटे मिले उसे। इस धरती पर आज ऐसे भी लोग हैं जो बबूल के जैसा प्रतिनिधित्व लेकर के बैठे हैं, और कोई व्यक्ति सहायता के लिए
कोई प्रयोजन के लिए उनके पास जाए नहीं तो क्या मिले? गालियां सुनने को मिले, कुछ देना तो दूर रहा। तलाश करना अपना नंबर किस में लग रहा है। पहले नंबर के बबूल जैसे लोग, देने की बात दूर रही, उल्टा पीड़ा कारक बनना, उनको कुछ न कुछ सुनाना, कुछ टॉन्ट लगाना, तकलीफें देना, कष्ट देना, बबूल का काम ही वही है। दूसरे नंबर के रहते हैं नारियल के वृक्ष जैसे। नारियल का पेड़ होता है, कितना लंबा होता है, छाया मिलती है, छाया तो नहीं मिलती, मगर फल भी यदि पाना हो तो कितना तो ऊपर चढ़ना पड़ता है, जान के जोखम करके जाओ तो फल मिले। भाई चढ़ सकते हो ऊपर के? अरे कोई आदमी चढ़ सके? नहीं चढ़ सके। और किसी को फल लेना ही है तो बेचारे को कितनी मुश्किल, मौत का भय सामने रख करके ऊपर चढ़ना पड़े और फिर जाकर के फल मिले। कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो देते तो कुछ नहीं है, लेकिन यदि कोई देने के लिए गया है, लेने के लिए कोई गया है, बेचारे को इतने धक्के खिलाएंगे, इतने धक्के, ये काम कर, पहले ये कर, इधर जा, बाद में आना, अभी मुझे टाइम नहीं है। कितने कितने धक्के खिलाने के बाद में, हैरान परेशान करने के बाद में फिर जाकर के उसे बहुत ही अल्प प्रमाण के अंदर सहायता करते होंगे। वो नारियल के वृक्ष जैसा। तीसरे रहता है आम का वृक्ष। गर्मी में थका हुआ है और जैसे ही आम के वृक्ष के नीचे जाए तो क्या मिले? एकदम छाया और ठंडक मिलती है और पूरा आम से भरा हुआ वो वृक्ष, घटादार वृक्ष है, उसको अनायास से ही आम का फल मिलता है। मिल सकता है, या मेहनत भी एकदम कम करे, थोड़ी सी लकड़ी ऐसे ऐसे करे तो कितनी कैरियां नीचे गिर जाएगी, या हवा का झोंका आएगा ना, गिर जाएगी। और फल भी कैसा, इतना मधुर फल। कुछ व्यक्ति धरती पर आम के वृक्ष के प्रतिनिधित्व लेकर के बैठे हैं कि उनके पास कोई प्रयोजन से कोई जाए नहीं, इतनी सरलता, इतनी सहजता से सामने वाले की कल्पना नहीं थी, उस कल्पना के बाहर का उनको प्राप्त होता है। कारण कि प्रतिनिधित्व कैसा लेकर के बैठे हैं? आम का प्रतिनिधित्व। और चौथा प्रकार बताया है कल्प वृक्ष के जैसा। पहला क्या है? बबूल, दूसरा नारियल, तीसरा आम। बोलो किसमें हो? चौथा तो कल्प वृक्ष है, वो तो संभावना ही नहीं है। इन तीन में से किसमें हो? बबूल में, नारियल में कि आम में? आम में। चौथा कल्प वृक्ष बताया कि कल्प वृक्ष क्या करे, तो कि जो अपन ने चिंतन किया है, जो विचार किया है, वो कल्प वृक्ष से मिले। हो सकता है हमको आम के वृक्ष से कैरी शायद सड़ी हुई भी मिले, सड़ी हुई भी मिल सके नहीं, लेकिन कल्प वृक्ष से आम मांगो तो कैसा मिले? इम्पोर्टेड मिले, मिले ना, एकदम फ्रेश, इतना मधुर, यानी अच्छे से अच्छी हाई क्वालिटी की आइटम कल्प वृक्ष से मिले। और वो भी कैसी मिले? कितने प्रमाण, तो कि जितनी अपन ने इच्छा की है उतने प्रमाण के अंदर मिलती जाए, मिलती जाए। कल्प वृक्ष का प्रतिनिधित्व लेकर के बैठे हुए लोग अपन कल्पना न कर सके कि ये व्यक्ति हमें क्या देगा। अपनी कल्पना एकदम सीमित रहती है कि इनसे 1000 रुपए लेने, लेकिन वो लाखों रुपए दे, कल्प वृक्ष का कार्य करे। इतिहासों में एक बात आती है, 2 राजा थे, पड़ोसी राज्य, युवान राजा थे, लेकिन एक दूसरे के वैर भाव वाले, हमेशा संघर्ष करने वाले, झगड़ालू वृत्ति वाले वो दोनों राजा। दोनों के मन में ये इच्छा थी कब मौका मिले, कब मौका मिले, इसके ऊपर आक्रमण करूं, इसको हराऊं, इसका राज्य मैं लूं। बस राज्य के अर्थी बने हुए वो दोनों राजा मौका देख रहे थे, दोनों युवान। और एक दिन पड़ोसी राज्य ने मौका देखा और अचानक आक्रमण कर दिया सामने वाले राजा पर। जिस राजा को कोई कल्पना नहीं थी कि आक्रमण होने वाला है, वो तो चुपचाप बैठा हुआ था, और अचानक सेना लेकर के प्रवेश कर दिया और राजा को पकड़ लिया।
और अपने सैनिकों को आदेश किया, जाओ इस नगरी को जितनी लूटनी है उतनी लूट लो। राजा को मैंने पकड़ लिया है, बंदी बना दिया है, मेरे अंडर में आ गया है, कुछ भी अब कोई कर नहीं सकेगा। जाओ इस नगरी को जितनी लूटनी है उतनी लूट लो। वो प्रजा तो घबरा गई, घबरावे ना, दौड़ भाग करो कि नहीं करो। प्रजा इधर उधर इधर दौड़ रही है, अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर रही है। अब विचार वो सुरक्षा करे तो करे कैसे, कारण कि राजा तो हाथ में है नहीं, राज्य की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। अब खुद कर करके कितनी करे, घबरा रही है प्रजा, रो रही है। छोटे से लगाकर बड़े तक सबके आक्रंद की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और उसी समय जिस राजा ने आक्रमण किया था उस राजा की सभा में एक वृद्ध सन्यासी, एक वृद्ध कोई गुरु प्रवेश करते हैं और लकड़ी के सहारे चलते चलते ठेठ राजा के पास में आते हैं। राजा ने एक सामान्य औचित्य देकर के स्वागत किया, पधारो, विराजमान हो, सिंहासन पर बैठाया। और उस वृद्ध सन्यासी ने कहा कि राजन तू जानता है मुझे? और बड़े गौर से देखा, अरे हाँ, आपको तो मैं कैसे भूलूं, आप मेरे विद्या गुरु हो, आपके पास ही तो मैंने अध्ययन किया है, छोटे से बड़ा मैं आपके सानिध्य में हुआ हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। राजन एक बात याद है तुझे, जब तुम पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद जब तेरा अध्ययन पूरा हुआ, तू यहाँ से विदाई ले रहा था आश्रम से, उस समय तूने कहा था कि गुरुदेव आपको मैं दक्षिणा क्या दूं? भाई पढ़ने के बाद दक्षिणा तो देनी पड़े ना, दक्षिणा क्या दूं, याद है तुझे? हाँ गुरुदेव याद है। और मैंने क्या कहा था वो भी याद है? हाँ गुरुदेव, आपने कहा था कि जब कोई समय आएगा नहीं तब मैं दक्षिणा मांगूंगा। याद है राजन? हाँ याद है। और राजा को आगे की घटना की पूरी कल्पना सामने आ गई। क्या जो आक्रमण किया है नहीं, प्रजा को लूटने का आदेश दिया है, वो घटना सारी सामने आ गई। अब ये क्या दक्षिणा में मांगेंगे मालूम पड़ गया। और तुरंत सावधान होकर के राजा कहता है कि गुरुदेव आप जो भी दक्षिणा मांगो वो देने को तैयार है। देख वचनों से बंधा हुआ है और तू दक्षिणा देने को तैयार है, तो एक काम कर, जब मैं तुमको पढ़ाता था कितनी बार मैंने जल समाधि के प्रयोग बताए थे। मैं खुद पानी के अंदर जाता था और कितने समय तक पानी में जल समाधि लेकर के रहता था, ये पता है? तो क्या? हाँ, मैं दक्षिणा यही मांगता हूँ, मेरी इच्छा है कि जिसके साथ तू लड़ रहा है नहीं वो तेरा विद्यार्थी है, दोनों साथ में ही पढ़ते थे और अब तुम्हारी दुश्मनावट हो गई, तो तेरी सेना उस प्रजा को लूट रही है, मेरी इच्छा है कि उसको लूटना तू बंद कर दे, मैं ये दक्षिणा मांगता हूँ। गुरुदेव ये तो नहीं हो सकता, इसमें एक अपवाद जरूर है। आप जल समाधि लेते थे नहीं, तो मैं एक शर्त रखता हूँ, आप पानी के अंदर प्रवेश करना और जितने समय तक आप जल समाधि रहोगे, जितने समय तक पानी में रहोगे, उतने समय तक मेरी सेना किसी को नहीं लूटेगी। और जैसे ही आप पानी से बाहर आओ फिर लूटना चालू, इतना मैं कर सकता हूँ। आपका भी वचन रहेगा ना, मेरा भी रहेगा, ये दोनों का रहेगा ना। ठीक है, मंजूर। और वहीं कोई तालाब था, राजा के देखते हुए उस गुरु ने, उस संत ने पानी के अंदर डुबकी लगाई और अंदर तर कर के बाहर नहीं आना है, जल समाधि लेनी है। जितना प्राणायाम वगैरह जो भी करना है, जितने समय तक उनकी स्थिरता है वहाँ तक पानी में रहे। और राजा ने पहले देखा ही था कि गुरुदेव आधा घंटा पौना घंटा तक तो जल समाधि लेते थे, मगर उस समय युवानी थी गुरुदेव की, अब हो गए बुढ़े, लेने दो इनको जल समाधि, लेकर के रहेंगे कितने? उस समय घंटा भर रहते थे, अब शायद 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक रहेंगे, फिर आएंगे ऊपर, उनकी श्वास रुंध जाएगा। लेने दो, कितने समय तक रहते हैं। और जब तक ये पानी में रहते हैं वहाँ तक किसी प्रजा को लूटना नहीं, आदेश दे दिया। और कूदे पानी के अंदर। 15 मिनट हुई, 25 मिनट हुई, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ,
1.5 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, वो गुरुदेव बाहर आते ही नहीं, बाहर ही नहीं आवे। 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, अभी तक बाहर नहीं आवे। ऐसी कैसी जल समाधि। और अपने सैनिकों को अंदर उतारा, जाओ देखो क्या हुआ है, अभी तक क्यों बाहर नहीं आए हैं। और जैसे अंदर जाकर के देखते हैं तो उस गुरुदेव ने अपने प्राण का बलिदान दे दिया। तो एक बड़ी शिला लगा करके ही अंदर कूदे थे कि बाहर आऊँ ही नहीं मैं, और अपने प्राण का बलिदान और वो वचनों से बंधा हुआ था, जब तक मैं अंदर हूँ वहाँ तक किसी को लूटना नहीं। अब वो बाहर तो निकलने वाले हैं नहीं। एक समस्त प्रजा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और उनकी लाश जब बाहर निकाली गई तब राजा की आंख खुली कि ये पढ़ाने वाले अपने विद्या गुरु अपनी प्रजा के लिए, समस्त मानवों के लिए, विश्व के जीवों के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। क्या कह सको, कल्प वृक्ष की उपमा। कोई समझ भी नहीं सकता था कि ये सामने से हमको कितना देगा। इतने परमार्थ जीवन। अपन धर्म की आराधना करें और सारी ये धर्म की आराधना करने के बाद हमें जाना कहाँ है? मोक्ष में। लेकिन मोक्ष में जाने के लिए सबसे पहला गुण क्या? तो कि हृदय की कोमलता। हृदय की कोमलता। जब तक हमारा हृदय कठोर बना हुआ होगा, धर्म का एक भी बीज हमारे हृदय के अंदर अंकुरित नहीं होगा। बीज को अंकुरित करना है तो जमीन कैसी चाहिए? कोमल चाहिए। कठोर भूमि में बीज अंकुरित हो सकता है? नहीं। कठोर भूमि बीज को संग्रहित कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है, लेकिन उगाने का काम तो कौन करे? कोमल भूमि ही करेगी। जब अपना हृदय कठोर बना हुआ है, भगवान के वचन हम सुन सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, लेकिन वो वचन और आराधना के द्वारा जो धर्म के अंकुर उगने चाहिए वो हमारे भीतर के अंदर नहीं उगे। इसके लिए हृदय सॉफ्ट बनाना पड़े, कोमल बनाना पड़े, स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ की भावना को लाना पड़े, तब जाकर के हमारे जीवन के अंदर ये धर्म के अंकुर उगे। आपने देखा होगा जितने जितने भी तीर्थंकर परमात्मा बनते हैं, क्या क्या तप करे वो बनने से पहले। अब बनने के बाद तो कोई भी करे। विस्थानक तप कंपलसरी नहीं। कोई 20 से 20 पद की आराधना करे, कोई एक पद की आराधना करे और कोई एक भी पद की आराधना नहीं भी करे। लेकिन कहते हैं कि जब तक वो तीर्थंकर परमात्मा परमार्थ के जीवन, परमार्थ के गुणों को नहीं लावे, वहां तक एक भी आत्मा तीर्थंकर बनने की लायकात प्राप्त न कर सकते। तीर्थंकरों का ये मुख्य गुण लिखा है, अकाल मेते परार्थ व्यसनी न। हरिभद्र सूरी महाराज ने ये विशेषण लगाया, अकाल मेते परार्थ व्यसनी न। व्यसनी, व्यसन, व्यसन तो समझो ना क्या? व्यसन मतलब आदत, यानी व्यसन नहीं। व्यसन का मतलब रहता है जिसके बिना रह न सके, उसको कहते हैं व्यसन। जिसके बिना मुश्किल ही खड़ी हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए, बिल्कुल रह न सको, उसको कहते हैं व्यसन। फिर वो बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, गुटखे का हो, या फिर पत्ता खेलने का हो, या शराब का हो, किसी का भी हो, जिसके बिना वो रह न सके, तड़पन जगे जिसके बिना, वो रहता है व्यसन। और परमात्मा के जीवों के लिए लिखा है कि प्रभु की आत्मा को किसका व्यसन? तो कि परार्थ करण, दूसरों का भला कैसे करना, यही उनका व्यसन बना है। व्यसन बना मतलब वो किए बिना रह नहीं सकते हैं। परार्थ नहीं करे वहां तक वो खाना नहीं पचे उनको। और इसी कारण से कुदरत जब ये नक्की करती है कि ये आत्मा तीर्थंकर बनने वाला है, ये भगवान बनने वाला है, समकित की प्राप्ति तो उनके भव की गिनती होती है, तब होती है, और जिन नाम कर्म की निकाचना पूर्व के तीसरे भव में होती है। मगर उससे पहले ये परार्थ की जो बातें हैं नहीं,
वो तो कहते हैं कि उनके समकित की प्राप्ति के पूर्व ही ये परार्थकरण की बातें उनके जीवन में दिखाई देती हैं। और इसी कारण से लिखा है कि तीर्थंकर बनने वाली आत्मा यदि एक इंद्रिय में जाए तो क्या बने। एक इंद्रिय में क्या क्या आवे? पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, नेत्रस्थ का है। ये 6 एक इंद्रिय में आवे। प्रभु की आत्मा समकित प्राप्त करना अभी बाकी है और उसके पहले तीर्थंकर बनने की भूमिका नक्की हो गई है। और वो आत्मा जैसे ही पृथ्वी काय के अंदर जाए तो क्या बने? चिंतामणि रत्न बनता है। जो क्या करेगा चिंतामणि रत्न? तो क्या सामने वाले की चिंताओं को पूर्ण करेगा। जो मन में विचार किया है वो सब पूर्ण करेगा। वो रत्न जिसके पास में आया है, परमात्मा तीर्थंकर की आत्मा एक इंद्रिय में पृथ्वी काय में जाए तो चिंतामणि रत्न बने। और अपनी बात अपन करें नहीं, अपन जो गए एक इंद्रिय में पृथ्वी काय में तो क्या बनो? कोई नो हीरो। वो चिंतामणि बने तो अबे शंकेश्वर हीरो क्या बनो? भाई अपन सोच सको ना अपन क्या बने। हाँ, कौन सी खान का पत्थर बने, कौन सा रत्न बने। हम किसी के सिर फोड़ने वाला पत्थर बने। हाँ, सिर फोड़ने वाला ही बने ना, कारण कि स्वार्थमय जीवन जिया है। प्रभु की आत्मा अपकाय में जाए तो क्या बने? नदी का इतना सुमधुर शीतल पानी बने जो अनेकों की प्यास बुझावे, या खेती के अंदर वो खेती करने में काम लगे। और अपन पानी में गए तो क्या बनेंगे? बाढ़ बनेंगे। बाढ़, वो बाढ़ आवे ना, कितना कितना नुकसान करेंगे। तीर्थंकर की आत्मा तेवकाय में जाए तो अंधकार को दूर करने वाली वो अग्नि बनेगी, प्रकाश देने वाली अग्नि बनेगी। और अपन अग्निकाय में गए तो दावानल सुलगावे वो आग बनेंगे, जलाने का ही काम करेंगे। परमात्मा की आत्मा वायु काय में जाए तो एकदम शीतल ठंडा पवन हवा बनेगी कि जो दूसरों की थकान को उतारेगी। और अपन वायु काय में गए तो अरे आंधी तूफान बनेंगे जो कितना नुकसान करेंगे। पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय और वनस्पति काय के अंदर भगवान की आत्मा गई तो कल्प वृक्ष बनेगी जो मनोकामना पूर्ण करेगी। और अपन ओम तो बनो के अरे बबूल के कांटे बनेंगे जो दूसरों को छुबोने का काम करेंगे। प्रभु की आत्मा त्रस्त काय में यदि तिर्यंचों के अवतार में जाए तो सुंदर ऐसा हाथी बने। और अपन जाए तो अरे कुत्ते बने। और समझ लो भगवान की आत्मा कदाच कोई कर्म संयोग से कुत्ते के अवतार के अंदर भी गई है नहीं, देख लेना वो कुत्ता कैसा बनेगा। तो कि अपने भाग में आई हुई रोटी का टुकड़ा दूसरों के लिए छोड़ने तैयार हो जाएगा। खुद भूखा रह जाएगा लेकिन दूसरों को देगा। और अपन लोग तो क्या करेंगे? दूसरों का भी जड़प करके ले लेंगे। जिस गति में जाए, एक इंद्रिय में जाए तो वो परोपकार ही करे, चाहे करे भौतिक उपकार। बे इंद्रिय में जाए तो दक्षिणावर्त शंख बने। जिस जिस गति में जाए, कारण कि उनकी भावनाएं क्या है? परोपकार। व्यसन बन गया है। अकाल में थे परार्थ व्यसनी न। श्री कृष्ण महाराजा जो अगली 24वीं में तीर्थंकर बनने वाले हैं, अपनी सवारी लेकर के निकल रहे हैं। और रास्ते में एक बुढ़ा आदमी मकान बनाने की मेहनत कर रहा है। ईंटों का ढेर पड़ा है और धीरे धीरे जाता है। एक ईंट यहाँ से लाके यहाँ रखता है, वापस बेचारा धूसता धूसता जाता है। वृद्ध हो गया है नहीं, वापस एक ईंट यहाँ से यहाँ रखता है। कृष्ण महाराजा ने ये देखा, इस बेचारे को घर बनाना है, ईंटों का ढेर यहाँ पड़ा है, यहाँ से यहाँ रखना है। कितना समय लगेगा, न जाने महीने बीत जाएंगे तो भी ये ईंटों का ढेर यहाँ आ नहीं सकेगा। और खुद हाथी से नीचे उतरे। 3 खंड के अधिपति वासुदेव हैं, हाथी से नीचे उतरे और एक ईंट यहाँ से यहाँ रखी।
और ये देख करके उनकी पूरी सेना ने उनका अनुकरण किया। सबने एक एक ईंटियां रखी। जो महीनों में होने वाला काम था नहीं, वो घंटों भर में हो गया नहीं। सारी ईंटों के ढेर वहां आ गए। एक बुड्ढे को सहायता की, परोपकार था नहीं ये परोपकार। कारण की आत्मा किसकी है? तीर्थंकर की आत्मा है। देख लो शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव में मेघरथ में क्या किया। कबूतर के लिए पहले अपना मांस काट दिया तो भी पूरा नहीं हुआ तो खुद बैठ गए, खुद की जान की बाजी लगाने को तैयार थे। किसके लिए? कबूतर के लिए, परमार्थ के लिए। ये उच्च कोटि का परमार्थ मात्र और मात्र तीर्थंकर की आत्माओं के अंदर रहा हुआ है। और हमारा जीवन पूरा स्वार्थमय जीवन रहा हुआ है। प्रभु से यही प्रार्थना की जाती है कि भगवान हमें क्या दो? परमार्थ दो। देख लो, जिसमें कोई अक्ल नहीं है, जिसमें कोई सक्षमता नहीं है, ऐसी कुदरत ने न जाने कितनी कितनी बातें जो सामने रखी हैं। महर्षियों ने सुभाषितों के अंदर लिखा है, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्य, परोपकाराय दुहंति गाव, परोपकाराय सताम विभूतय। वृक्ष जो उगता है ना, उसके ऊपर फल आते हैं। कौन खाता है? वृक्ष खुद खाए नहीं, अपने फल दूसरों के लिए छोड़ देता है। परोपकाराय फलंति वृक्षा, वृक्ष भी परोपकार के लिए फलते हैं। तो नदियां भी जो बहती है खुद ही पानी पीती है? नहीं, वो दूसरों के लिए रखती। परोपकाराय वहंति नद्य, परोपकाराय दुहंति गाव। गाय खाती क्या है? घास खाए। देती क्या है? खुद पीती है क्या? खुद तो घास खाए, लेकिन उससे बना हुआ दूध वो दूसरों को देती है। गाय परोपकार करती हैं, वृक्ष परोपकार करते हैं, नदियां परोपकार करती हैं, सूर्य भी अपने ऊपर प्रकाश दान देता है, टाइम सर उगता है, वो भी परोपकार करता है। चंद्रमा भी अपनी ज्योत्सना चांदनी फैलाता है, वो भी परोपकार करता है। इस दुनिया के अंदर कुछ न कुछ कुदरत देती है। फूल भी क्या देता है हमें? सुगंध देता है। प्रश्न ये रहता है कि मानव क्या देता है? मानव क्या देता है? कुदरत हमें देती है ना। नदियां भी देती है, वृक्ष भी देते हैं, गाय भी देती है, पुष्प भी देते हैं। मानव क्या देता है? देता है कि लेता है? अरे दूसरों का भी हड़प करके सब ले रहा है। यानी कितना स्वार्थी ये जीवन बन रहा है। और ये परमार्थ कहीं दूसरी जगह से हमें नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु से लौकिक प्रार्थना के अंदर अंतिम प्रार्थना ये आई है, परत्थ करणम च प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं कम से कम दूसरों का हड़प तो नहीं करूं, मेरे सहायता करनी हो तो करूं। दूसरों का भला, वो गीत आता है ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमारे अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोगों का भला कर सकें, हम पुष्प बन सकें। ऐसा जो गुण वैभव हमारे जीवन के अंदर नहीं है, तो कम से कम क्या तो नहीं बने? कांटे तो नहीं बने। एक सेठ जी के वहाँ एक आदमी काम कर रहा था, नौकर। पहले के जमाने की बात, एक टेलीग्राम आया, तार आया, और उस तार में लिखा था कि लड़की मर गई है। और जैसे ही वो तार ला करके सेठ को दिया, सेठ ने देखा कि लड़की मर गई है। नौकर ने लाके दिया ना, नौकर ने लाके दिया है। सेठ समझे कि भाई इस नौकर की लड़की मर गई है। अरे भाई मर गई तो मर गई, चिंता क्यों करे, जो जन्म लिया है उसको तो मरना ही है ना, जन्म लिया है तो मरना ही है, इसमें रोने की क्या बात है। नौकर को लगा कि सेठ समझ नहीं पा रहे। सेठ जी लड़की मेरी नहीं आपकी मरी है, बरोबर पढ़ो तार। बरोबर पढ़ो। अरे मेरी लड़की मरी है,
और देखो कल्पांत का पार। लड़की मरी है, नौकर की मरी हो तो कोई चिंता टेंशन नहीं, भाई जन्म ले तो मरे ही ना, न खुद की मरी हो तो। कितना स्वार्थ, कितना स्वार्थ। न जाने हम भवोभव से उस स्वार्थ भाव को पुष्ट बना करके आए हैं। यहाँ पर प्रभु के वचन समझने के बाद में अब हमारा जीवन कैसे करना है, परमार्थ का जीवन करना। देख लो, ललाट के ऊपर तिलक लगाने से कि हाथ में चरोला पकड़ने से हमारे में संकित आ गया है, ये ब्रह्मणा में कभी मत रहना। सम्यक्त्व के 5 जो प्रकार बताए हैं, चिन्ह बताए हैं, निशानी बताई है। पहले अपने घरों में टीवी था ना, टीवी बहुत पहले जब ये टीवी आया था तो किसके घर में टीवी है ये मालूम कैसे पड़ता था? एंटीना लगाते थे ना, घर के ऊपर एंटीना लगाते थे, और एंटीना देख के मालूम पड़ जाए कि इनके घर में टीवी है, मालूम पड़ता था ना। कोई तिलक निकाल के आया है तो मालूम पड़ जाता था कि ये मंदिर जाके आया है। कहीं धुआं निकलता हो तो हमको मालूम पड़ता था कि वहां पर क्या है, आग है। ये निशानियां थी। कहीं ध्वजा फरकती हो तो यहाँ मंदिर है। हमारी कोई निशानी आप बता सको कि हमारे भीतर में धर्म है, उसकी ये निशानी। एंटीना से टीवी का मालूम पड़ जाए, ध्वजा से मंदिर का मालूम पड़ जाए, धुएं से आग का मालूम पड़ जाए, तिलक से भगवान के दर्शन पूजा का मालूम पड़ जाए। हमारे भीतर में धर्म है, उसकी कोई निशानी। ये खाली तिलक ने चरवला। लक्ष्मीश्वरी महाराजा ने उपदेश प्रसाद में इसकी निशानी बताई कि तुम्हारे भीतर में यदि वो 5 चीजें दिखाई देती हो तो समझना कि धर्म है, और 5 चीजें यदि दिखाई नहीं देती हो तो धर्म नहीं है, खाली हम करते हैं। सम संवेग निर्वेदा अनुकंपास्तिक्य लक्षणै पंचभी सम्यक सम्यक्त्वम उपलक्ष्य से। सम्यक्त्व के 5 लक्षण बताए। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये 5 बातें जो हमारे भीतर में है तो समझना हमारे अंदर धर्म है। यदि इस 5 बातों में से एक भी बात यदि नहीं है या कम ज्यादा अंशों के अंदर है तो समझ लेना धर्म होने की भी संभावना है कि नहीं। उसमें एक कारण बताया, अनुकंपा। अनुकंपा यानी यही परमार्थ। सम यानी समता, संवेग, संवेग का मतलब मोक्ष प्राप्ति की लगन, निर्वेद यानी संसार से नफरत, अनुकंपा यानी दूसरों के प्रति परोपकार दया का भाव, और आस्तिक्य भगवान के वचन पर पूरे रोम रोम में श्रद्धा होना। ये 5 लक्षण जो बताए उसमें अनुकंपा लक्षण आया ना। यदि हमारे भीतर में परोपकार की भावनाएं हैं तो समझ लेना कि हमारे भीतर में धर्म है। यदि परोपकार की भावना नहीं है, पूरे स्वार्थ से हम भरे हुए हैं तो अपन खाली धर्म कर रहे हैं, हमारे भीतर में धर्म उतरा नहीं है। परत्थ करणम देखेंगे आगे। तीर्थंकर बनने वाले आत्मा ने कैसे कैसे परोपकार किया था, और भी कैसे कैसे महापुरुषों ने परोपकार किया। उस परोपकार से तो ये धरती टिकी है, टिकी है। देख लो, नवी वर्तमान में कोरोना आया था ना, कैसा जीवन था। लोगों ने परोपकार करने वालों ने किया, भलाई के काम किए थे। बस यही परमार्थ भाव परत्थ करणम अपने भीतर के अंदर आवे, उसी प्रयासों को करना है।